हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से दूसरा पाठ, जिसका नाम प्रेरणा के पुष्प है, का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में छोटी छोटी 4 कहानियाँ हैं जो संकलित की गई हैं, इसलिए इसे किसी लेखक का नाम नहीं है, बल्कि संकलित कहानियाँ हैं। बच्चों, प्रेरणा के पुष्प पाठ का नाम है, जिसका अर्थ होता है वे घटनाएं या वे कहानियाँ या वे बातें जो हमें प्रेरित करती हैं, जो हमें प्रेरणा देती हैं, जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए मोटिवेट करती हैं। ऐसी कहानियों के संकलन को इस पाठ में दिया गया है और इस पाठ का नाम प्रेरणा के पुष्प है। बच्चों, मनुष्य होने का अर्थ यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे द्वारा दूसरे लोगों को भी आनंद और सुख प्राप्त हो। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे हमारा खुद का ही नहीं, स्वयं का ही नहीं, बल्कि दूसरों का भी भला हो। एक फलदार वृक्ष जिस तरह फल दूसरों को देता है, स्वयं नहीं खाता। एक नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। एक पुष्प अपने महक को, अपने सुगंध को स्वयं नहीं ग्रहण करता। तो जब ये छोटे से वस्तुएं या चीज़ जो हैं, जब दूसरों की भलाई के लिए इतना कार्य कर सकती हैं, तो हम मनुष्य होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम दूसरों के हितों के लिए, दूसरों के उपकार के लिए कार्य करें। बस कुछ ऐसे ही कहानियों का जो ये संकलन इस पाठ में आप पढ़ेंगे। पहला जो कहानी है वो मैं आपको बताती हूँ। जो इस पाठ में पहला कहानी है वो एक वृद्ध व्यक्ति और एक नौजवान युवक के बीच की है। एक वृद्ध व्यक्ति एक आम का छोटा सा पौधा बो रहे होते हैं और एक नौजवान युवक जो है वहाँ से गुजर रहा होता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति को परिश्रम करते हुए देख उस नौजवान युवक को बड़ी हैरानी होती है और वह उनके पास आता है और पूछता है, बाबा क्या कर रहे हो? तो बूढ़े पुरुष जो रहते हैं उन्होंने उत्तर देते हैं, आम का पौधा रोप रहा हूँ, यानी आम का जो छोटा सा पौधा होता है उसे ज़मीन में लगा रहा हूँ। इस उम्र में क्या इसके फल खा पाओगे? आप इसके फल कब खाओगे बाबा? वो व्यक्ति जो है, नौजवान व्यक्ति, बड़े ही आश्चर्य से बाबा से पूछता है। उसके पूछने का आशय यह रहता है कि आपकी उम्र इतनी हो चुकी है तो आप क्या इस पौधे में फल आते तक जीवित रह पाएंगे? तो क्यों उस फल का पौधा जो है वो लगा रहे हैं? बूढ़ा व्यक्ति जो है उस नौजवान व्यक्ति की बात को सुनते हैं और जो बड़ी देर तक कुछ देर चुपचाप उस नौजवान व्यक्ति के चेहरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं फल नहीं खा सकता, तुम तो खा सकते हो ना। तुम खाओगे, तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। वह जो एक आम का वृक्ष होता है जिसकी ओर वो इशारा करते हैं और कहते हैं कि वह देखो, वह जो आम का वृक्ष है उसे मेरे दादा ने लगाया था, उसके फल मैंने खाए और मैं जो यह आम का पौधा लगा रहा हूँ इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे। इस कहानी से यह सीख मिली कि कोई भी कार्य केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है कहानी वह भी कुछ ऐसा ही है। एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से यात्रा कर रही थी और खिड़की के पास बैठी हुई थी। बीच बीच में वह अपने मुट्ठी में से कुछ लेती और बाहर फेंकती जाती। उनके साथ बैठा हुआ एक सहयात्री जो उनके साथ में यात्रा कर रहा था, वह सहयात्री उस महिला को बहुत देर तक ऐसे करते हुए देखता है और जब बहुत देर बाद जब वो ऐसा महिला बार बार करती हैं तो वह सहयात्री उनसे पूछता है कि आप ये क्या कर रही हैं? वह वृद्ध महिला उत्तर देती हैं, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं। मैं इन्हें इस उम्मीद से फेंक रही हूँ कि शायद इनमें से कुछ जड़ पकड़ ले तो कुछ लोगों को उन फूलों और फलों से फ़ायदा होगा। मेरी उम्र बहुत हो गई है, पता नहीं फिर मैं इस रास्ते से गुजरूं या न गुजरूं, इसलिए इस अवसर का लाभ उठा लेती हूँ। सहयात्री चुप हो जाता है। इस कहानी में भी हमने यह देखा कि एक महिला जो है अपने हित को, अपने व्यक्तिगत हित के ध्यान में न रखकर दूसरों के हित के लिए कार्य कर रही है।
इसी तरह तीसरा जो कहानी है वह एक अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में है। उनके बारे में यह बात सुनी जाती थी कि उनके पास जो है वो गरीबों की, ज़रूरतमंदों की सहायता बहुत किया करते थे। एक गरीब विद्यार्थी एक बार उनके पास मदद मांगने के लिए आया अपनी पढ़ाई के लिए। उसके पास पैसे नहीं थे तो वह उनसे मदद मांगने आया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन्हें $20 उस विद्यार्थी को दे दिए और वह उनके लिए छोटी सी रकम थी जिसे देकर वह भूल गए। लेकिन वह विद्यार्थी जो है उनके इस उपकार को नहीं भूला। जब उसके पास पैसे हो गए, जब उसके दिन बदले और जब उसके पास पैसे हुए तो वह $20 लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन के पास आया और उन्हें वह पैसे लौटाने लगता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, मुझे तो याद नहीं कि मैंने यह रकम आपको कब दी थी। खैर, अब आप एक काम कीजिए, इसे अपने पास रहने दीजिए और जब आपके पास कोई ऐसा ही ज़रूरतमंद आए जिसे आपकी सहायता की ज़रूरत हो तो आप यह रकम उसे दे दीजिएगा। और बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने वह रकम वापस लेने से मना कर दिया। उस व्यक्ति ने उनके कहे अनुसार वैसा ही किया और आज भी यह माना जाता है कि अमेरिका में वह जो रकम है आज भी ज़रूरतमंद लोगों के मध्य घूम रही है। यानी लोग आज भी उस रकम से एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। चौथा जो कहानी आपके इस पाठ में है वह हमारे भारत देश के महान व्यक्तित्व, महान संत और महान विचारक श्री स्वामी विवेकानंद जी के विषय में है, उनके जीवन से प्रेरित है। स्वामी विवेकानंद जी का तो संपूर्ण जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। हम भारतीयों के लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत रहे हैं। यहाँ पर एक घटना जो है उनके जीवन से है जो हमें बहुत अधिक प्रेरित करेगी। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बेलूर में मठ निर्माण और शिक्षादान के कार्य में बहुत व्यस्त थे और निरंतर कठिन परिश्रम के कारण वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए। चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने उन्हें वायु परिवर्तन और आराम करने के लिए कहा। बहुत जोर देने पर अपने जो उनके जो शिष्य थे, उनके साथ जो सन्यासी रहते थे, उन्होंने बहुत जोर दिया तो वो दार्जिलिंग चले गए और वहाँ विश्राम करने लगे। उनका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे सुधरने लगा। उसी समय उन्हें एक समाचार प्राप्त हुआ कि कोलकाता में प्लेग नामक रोग फैल गया है। प्लेग एक रोग होता है, महामारी है जो बहुत जल्दी संक्रमण से फैलता है और चूहों के द्वारा बोला जाता है कि ये फैलता है। तो प्लेग जो है वो जो महामारी कोलकाता में बहुत व्यापक रूप से, बहुत बड़े पैमाने पर फैल गया था। प्रतिदिन सैकड़ों लोग मर रहे थे। जब यह समाचार स्वामी विवेकानंद जी ने सुना तो भला वो शांत कैसे रह सकते थे। वो तुरंत कोलकाता लौट आए और अपने जो उनके शिष्य थे, जो सन्यासी थे, जो ब्रह्मचारी थे, उन लोगों को लेकर वो प्लेग रोगियों की सेवा में जुट गए। उन्होंने बिना किसी भेदभाव, बिना किसी भय के, छूत अछूत की चिंता किए बगैर और वो जो है रोगियों के प्राण बचाने में लग गए। जब वहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने उस बहुत कठोर नियम भी जारी किए हुए थे, लोग बहुत ज़्यादा बेचैन थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने किसी भी बात की परवाह न करते हुए अपना कार्य जो है, रोगियों की सेवा का कार्य निरंतर जारी रखा। अब रोगियों की सेवा कार्य में धन की कमी की समस्या आई तो उनके एक गुरु भाई ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, धन कहाँ से आएगा, क्योंकि हमें धन की तो बहुत आवश्यकता पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा, यदि आवश्यकता हुई तो मठ के लिए खरीदी हुई ज़मीन बेच देंगे। सन्यासी चकित रह गए कि मठ के लिए अगर खरीदी हुई ज़मीन आप बेच देंगे तो हम रहेंगे कहाँ। स्वामी विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, हम तो सन्यासी हैं, हमें घर और मठ की क्या ज़रूरत, हम तो पेड़ों के नीचे भी रह सकते हैं। उनका उत्तर सुनकर सभी सन्यासी और ब्रह्मचारी निरुत्तर हो गए और सब बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी बदले की भावना या किसी चिंता के रोगियों की सेवा कार्य में जुट गए। स्वामी विवेकानंद जी बिना किसी भेदभाव और बिना किसी डर, बिना किसी चिंता के निरंतर रोगियों की सेवा करते रहे और उनके उस महामारी में उन्होंने बहुत सारे लोगों के प्राण बचाए। तो बच्चों, ये तो थे ऐसी 4 कहानियाँ
आपकी पाठ्यपुस्तक से, जो आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करेंगी ये सोचने के लिए कि हम मनुष्य हैं तो इस नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं। आशा करती हूँ कि आप भी समझ गए होंगे कि परोपकार करना मनुष्य होने का सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद।